नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमें प्रदान की गई है। तो देखिए इसमें विषय वस्तु दी गई है। यहाँ पर देखेंगे आप पाठ 2 कहानी सपेरों की। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं पाठ 2 कहानी सपेरों की। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आ नंबर का है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ढोल सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद है दूसरा, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो यह है सांप। इसके बाद अगला 7 नंबर का, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो इसका राइट आंसर है नाग, दुबोइया और करेत। चौथे नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा, काल बेलिया नाच में किस जानवर की जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं? तो सांप जैसी मुद्राएं बनाते हैं। सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं? तो जहर से बचने के लिए सांप के दांत निकाल देते हैं। अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। गाय दूध के लिए, घोड़ा तांगे के लिए, बैल खेती के लिए, मधुमक्खी शहद के लिए और मुर्गी अंडे के लिए। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, आपके घर में यदि कोई जानवर पाला गया है और वह बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका आंसर, उसका हम इलाज करेंगे और उसकी देखरेख अच्छे से करेंगे। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है निम्न वर्ग पहली से जानवर के नाम छाँट कर लिखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर वर्ग पहली दी गई है तो इसमें जानवर का नाम है कछुआ, मेंढक, बंदर, उल्लू, मकड़ी, केंचुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वर्ग पहली से जानवरों को छाँट कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 7, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी बीन बजाने पर वह क्यों नाचता है? तो उसका राइट आंसर देखिए, सांप बीन की ध्वनि को अपने त्वचा से ग्रहण करता है। वह जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतरी नली तक पहुँचती है। इस प्रकार सांप नाचता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवा सीरम कैसे बनाई जाती है? तो देखिए यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए सांप के काटने पर सांप के काटे गए स्थान पर किसी रस्सी या पट्टी से कसकर बांध देंगे एवं उस स्थान पर चूना लगाएंगे एवं उसे घी खिलाएं जिससे उसे उल्टी होगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। तो देखिए सांप से नहीं डरना चाहिए क्योंकि सांप किसान के मित्र होते हैं। सांप चूहे को खाकर फसल की चूहों से रक्षा करते हैं और सांप की पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। तो देखिए अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोग हैं, जैसे कि कौन कौन से जानवर हैं, घोड़ा और बकरी। तो देखिए पालने वाले का नाम और जानवर से मिलने वाली चीज़ें, जैसे घोड़ा, इसको पालने वाले का नाम हम लिख सकते हैं
बकरी, इसको पालने वाले का नाम, और इसके बाद इस जानवर से मिलने वाली चीज़ें, तो जैसे कि सामान ढोने में मदद करना और दूध एवं मांस इत्यादि। तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इस पाठ के सभी 10 प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य को हम आसानी से पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।